नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में जो बेसिक अंतर है वो समझेंगे। तो वैलेंसी और ON मींस ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों क्या है? नंबर्स हैं, ठीक है, दोनों संख्याएं हैं। जैसे वैलेंसी क्या होती है? 1 2 3 4 5। इस तरह हमारे पास क्या है? जो ON है, ON मींस ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर क्या होगा? ये लेट्स से -4 -3 -2 -1 0 देन +1 +2 +3, बट वैलेंसी इज 1 2 3 4, राइट? वैलेंसी में क्या है? सिंपल नंबर्स है, 1 2 3 4 5। यहां पर कोई प्लस माइनस साइन नहीं होता है। लेकिन जो ON है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो भी संख्या है, लेकिन उसमें क्या है? प्लस माइनस साइन होता है, ठीक है। जब हम कहते हैं कि किसी एटम का किसी कंपाउंड में ON -2 है, मतलब वहां पर क्या है? या तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में शेयर किए हैं, और थ्योरेटिकली वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है। तो दो बातें हैं कि बहुत से एटम्स हैं जो कंपाउंड बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स वास्तव में गेन करते हैं, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स का ना लॉस होता है ना गेन होता है, उनकी शेयरिंग होती है। और शेयरिंग के बाद क्या है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स क्राउड उसका ज्यादा होता है, लेकिन लीजिए इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उसके नजदीक जाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उसका कंट्रोल ज्यादा होता है। और थ्योरेटिकली अगर हम माने कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जब अलग हो जाता है, ठीक है, दूसरे वाले के ऊपर क्या है? प्लस चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन लेके अलग हुआ उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जो प्लस चार्ज है वो क्या है? उसका खुद क्या है? ON है, और दूसरे वाले का नेगेटिव ON होगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है? NaCl में तो क्या है? ये वास्तव में यहां पर +1 -1 चार्ज है, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली देयर, वास्तव में वहां पर क्या है? +1 -1 चार्ज है। लेकिन HCl में ऐसा नहीं है। HCl क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है, यहां पर प्लस माइनस चार्ज नहीं है। ये थोड़ा पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है। लेकिन थ्योरेटिकली अगर मैं माने कि ये बॉन्ड टूटता है और एक जो एटम है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जुदा होगा, वो कौन है? वो क्लोरीन है। इसके ऊपर क्या होगा? फिर अलग होने पर थ्योरेटिकली +1 चार्ज -1 चार्ज। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में एटम्स का जो ON है दैट इज ए स्पोर्ड चार्ज it would have after separation, but in ionic compounds the ON means actual charge, maybe plus or minus. एग्जाम्पल होते हैं वैलेंसी वैसे है क्या? ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है। अगर यहां से मैं आपका बहुत ही कॉमन आपका एटम ले लें, कार्बन, राइट? कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है, ना कम होती है ना ज्यादा होती है। देखिए हमारे पास क्या है? जैसे है CH4 मीथेन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये 2 कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड के कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। तो यहां पर इसमें कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर मैं बॉन्डिंग दिखाऊं यहां पर, जैसे मीथेन में वैलेंसी क्या है? यहां पर 4 है, ठीक है। वैलेंसी हमारे पास 4 है, इसमें कोई प्लस माइनस साइन नहीं होता है। कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है। नो साइन प्लीज, सिंपल नंबर 4। वैलेंसी of carbon is always 4, but it shows variable oxidation states, right? एक बात और भी है, देखिए जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है क्या करता है? ये एक संख्या है जो किसी एलिमेंट के एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को इंडिकेट करता है कंपाउंड के अंदर। So ON is a number which tells us the oxidation state of an atom in a compound. तो ON एक नंबर है और ऑक्सीडेशन स्टेट एक पर्टिकुलर पोजीशन है एटम की, और उस पोजीशन में क्या है? उसके ऊपर
एक्चुअल कितना चार्ज है प्लस माइनस, या कितना उसके ऊपर स्पोर्ड चार्ज है। अगर हम वहां पर क्या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर दें एटम्स के बीच में, राइट। जैसे यहां पर हम कह रहे हैं कि जब ये मान लिया चारों बॉन्ड टूटे और हमारे पास जो बॉन्ड ब्रेकेज है कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी हेटेरोलिटिक। तो कार्बन क्या है, इन हमारे पास चारों इलेक्ट्रॉन्स को रिटेन कर लेगा, चाहे इसके अपने हैं खुद के, ठीक है। जैसे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन का एक हाइड्रोजन का, वो सेम इन द सिचुएशन इन अदर 3 बॉन्ड्स, अदर 3 बॉन्ड्स। तो क्या होगा ये ऐसे कि प्लस हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिटेन करेगा इस केस में, तो क्या -4, और एक एच क्या है ये, दैट इज +1 ऐसे। तो इस कंपाउंड में कार्बन का जो OS है, राइट, या कार्बन में क्या है, कार्बन के ऊपर इस कंपाउंड में -4 चार्ज है, या इसका ऑक्सीडेशन नंबर -4 है, हाइड्रोजन का +1 है। अब आते हैं दूसरे कंपाउंड पे, दैट इज CCl4, दैट इज द कार्बन टेट्राक्लोराइड। हियर जो क्लोरीन है इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक बहुत रोल प्ले करती है कि ON को डिसाइड करते हुए कि किस एटम का ON पॉजिटिव होगा किसका नेगेटिव होगा, वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो बॉन्ड पेयर के साथ अलग होता है, और उसके ऊपर क्या होता है, 1 नेगेटिव चार्ज। जैसे हम कहते हैं यहां पर ये चारों बॉन्ड टूट जाए तो क्या बन जाएगा, ये कार्बन और जो क्या 4Cl नेगेटिव, चारों Cl के बॉन्ड पेयर को लेकर के अलग हो जाते हैं, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और ये रहता है यहां पर +4। तो इस कंपाउंड में कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन का ON +4 है, वैलेंसी वही 4 है प्लीज, कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट। अब देखिए कार्बन केस में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर की बहुत सी वैल्यूज हो सकती हैं। देखिए बारी बारी से आइए जरा, हम यहां पर इसको लेते हैं। यहां पर अगर यहां पर हम क्या करें, ये कंपाउंड बना दें, ये जानते हैं कंपाउंड क्या है, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, अब इसकी क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ठीक है। यहां पर ये -1 है, ये +1 है, ये +1 है, ये +1 है, तो +1 -1 0। अभी जो 2 हाइड्रोजन का +2 है, इसको 0 करने के लिए कार्बन के ऊपर क्या होगा, -2 होगा। तो इस कंपाउंड में कार्बन का ON -2 है, राइट। फिर क्या करेंगे, अगला कंपाउंड लेंगे यहां पर, वैलेंसी लेंगे 4 प्लीज, एक और हम Cl लगा देंगे यहां पर, Cl ये जगह ये -1, तो क्या ये डाइक्लोरोमीथेन, द कंपाउंड इज डाइक्लोरोमीथेन। ये देखिए प्लीज क्या हमारे पास क्या है, 2 क्लोरीन है, दोनों पे क्या होगा, दोनों का 2 क्लोरीन मींस दोनों का जो ON है -2 हो जाता है, -1 + -1, देन 2H, ये क्या है +2, एंड द टोटल चार्ज हम जानते हैं, ठीक है, क्या होगा 0 होना चाहिए मॉलिक्यूल के ऊपर, और यहां पर कार्बन का ऊपर जो चार्ज है वो 0 है। ये कह लीजिए कि इस कंपाउंड में कार्बन का ON 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज 0 इन दिस कंपाउंड, दैट इज डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन देखिए कितना वेरी स्नैपली जाता है, देखिए यहां पर ये, फिर हम यहां पर 3 लगा देंगे इसमें, राइट, 3, ये हो जाएगा आपका ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन, ये माइनस हमारे पास 1 हो जाएगा, ये +1 है, राइट। अब +3 हमारे पास Cl है, ये -3, राइट। एक हमारे पास H है, ये +1, तो नेचुरली जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन इसके ऊपर क्या है +2 यहां पर चार्ज होना चाहिए, ताकि नेट चार्ज क्या 0 हो जाएगा इसके ऊपर ना। इसके बाद क्या होगा कि ये देखिए प्लीज कि इस कंपाउंड में ये हमारे पास जो है, राइट, जो कार्बन है आपका, राइट, इसका OS
हम दोबारा प्लीज देख लीजिए, यह प्लस -1 + 1 0, ये क्या है -1 -2, तो ये शुड बी +2, +1 इधर से और हमारे पास क्या है ये +1 इधर से इसके ऊपर आ जाएगा +2. So in this compound, it is trichloromethane, the oxidation number of carbon is +2. अभी हमने CCl4 का एग्जांपल हम कर चुके हैं, राइट? ऐसे ही धीरे धीरे इससे क्या है कि कार्बन में हमने देख लिया कि कार्बन में क्या है कि वैलेंसी कार्बन की हमेशा 4 होती है. अभी हमने एग्जांपल लिया कि ये यहां से करके लेट्स से कंपाउंड में लिखे थे सारे, ये चारों कंपाउंड बारी बारी से दोबारा फिर लिख लें, तो क्या हो जाएगा पर लेट्स से CH3Cl, CH2Cl2, राइट, देन CH3Cl. यहां पर कार्बन क्या है, ये देखिए प्लस -4, अभी हमने दिखा थे ये. यहां पर कार्बन कितना है देखिए -2, यहां पर क्या है ये 0, राइट, CH2Cl2. यहां पर क्या है ये दैट इज देखिए प्लीज. अब इसमें CH3 सॉरी हमने CH3Cl यहां पर लिखा हुआ है और ये कंपाउंड क्या बना यहां पर CHCl3, ठीक है. हम क्या कर रहे हैं ऐसे एक H को लगातार हटाकर एक Cl लगा रहे हैं ना, CH3Cl, फिर एक और कर दिया यहां से एक H रिप्लेस किया CH2Cl2, एक और कर दिया CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन, राइट. अभी हमारे पास क्या 3 नेगेटिव है, राइट प्लीज, ये 1 पॉजिटिव है, राइट, तो ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, 2 पॉजिटिव. कार्बन के ऊपर कितना है 2 पॉजिटिव, और यहां पर कार्बन के ऊपर क्या है इसमें देख लीजिए प्लीज, CCl4 में -4 + 4, सो +4, तो क्या लगेगा -4 फिर -2 फिर 0 फिर +2 ये फिर +4. इस तरह से हमारे पास देखिए ये जो 4 कंपाउंड्स हैं, 4 के 5 रहते हैं, लीजिए 1 2 3 4 5, दैट इज से 1 2 3 4 5. हम लगातार ये करते हैं कि यहां से एक H हटाया एक Cl लगा दिया से, फिर क्या इन 5 कंपाउंड्स में कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 ही है. कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स, but its oxidation state changes and different oxidation states are shown by different numbers known as the oxidation number of carbon, right. तो कितने करोगे देखिए हमने दिखाई कि यहाँ पर ये प्लस -4 है इसके अंदर, यहाँ पर ये -2 है, यहाँ पर ये 0 है, राइट, और यहाँ पर ये प्लस निकाला ये +2 है इसमें, और यहाँ पर ये +4 है कार्बन. So these are the major differences between valency and oxidation numbers. Let's calculate ON of some atoms in some compounds so that the concept is clear to us. And I will discuss some very important examples. हमारे पास देखिए प्लीज हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हम क्या है कि हम लगभग जितने भी कंपाउंड्स हैं -2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स में एक्सेप्शंस हैं. लेट्स से वी हैव दिस H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज HOOO. देखिए प्लीज यहां पर जो इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, तो इसकी वजह से, इस बॉन्ड की वजह से इनके ऊपर कोई चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव डेवलप नहीं होता है प्लीज, क्योंकि ये दोनों एटम सिमिलर हैं, और जब सिमिलर एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं वहां पर उनके ऊपर किसी भी तरह का उस बॉन्ड की वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होता है प्लीज. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन यहां से क्या है, ये बॉन्ड क्या है, हेटेरो बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन 2 different atoms. Same is the case here.
यहां से जानते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हमें से क्या, यहां से +1 है, ये -1 है, ये -1 है, ये +1 है, and the next charge in the molecule SO2 is 0. It means in this molecule ON of oxygen is -1. क्योंकि हम कह रहे हैं कि यहां से जो ये वाला बॉन्ड है, इसकी वजह से यहां पर कोई भी चार्ज दोनों एटम्स पे डेवलप नहीं होता, इसलिए ON क्या है, -1 है. See very important example. Let's say KMnO4 हमने निकाला कि यहां पर ये जो बीच में हमारे पास आपकी ये मेटल है, ये Mn, what is its ON in the compound, या इसमें Mn जो आपका मेटेलिक एटम है उसके ऊपर सपोज्ड पॉजिटिव चार्ज कितना है, क्योंकि ये 4 यहां पर आपका O है जो कि नेगेटिव है. तो मान लेते हैं हमारे पास X, हम उसको मानते हैं अपने जैसे ये X है, यहां से लेट्स से X, और हम जानते हैं कि K हमेशा +1 होगा, +1, और जो ऑक्सीजन में 1 होता है उसको हमेशा -2 होता है, और जो इसके ऊपर नेट चार्ज है वो 0 है. देखिए प्लीज, हमें टोटल मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट टोटल एटम्स का चार्ज कंसीडर करना है. यहां पर हमने एक O का लिखा है, ये -2 क्या है, the charge on one oxygen atom. ये +1 then +x -2 into 4 is equal to 0, that is +1 plus x minus 8 is equal to 0, and x is equal to +7. इसमें क्या है कि यहां पर इस कंपाउंड में जो Mn है, आपकी जो मेटेलिक एटम है Mn, उसके ऊपर +7 चार्ज है. हम ये कह रहे हैं it is assumed न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज, या हमें क्या बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि इस मॉलिक्यूल में KMnO4 कंपाउंड के मॉलिक्यूल में मैंगनीज के ऊपर +7 चार्ज है, राइट, जो कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर है. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज K2Cr2O7. K2Cr2O7. ओके प्लीज, अगेन हमने कहा था कि ये दो एटम्स हैं, एक के ऊपर क्या +1 है, ऐसे कर लीजिए. ये भी दो एटम्स हैं, हम मान लेते हैं कि X है, इसका ON क्रोमियम का 2 है ना भाई. ऑक्सीजन हमारे पास क्या 7 है, ये -2 है, इक्वल टू 0, नेट चार्ज इज 0. ओके प्लीज, सो +2 then +2x minus 40 is equal to 0, then 2x यहां से प्लीज देखिए 2x is equal to, इसमें हमने +12x is equal to +6, और जो आपका OS होता है, ठीक है, उसको दिखाने के लिए जो नंबर यूज करते हैं, जो कि क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, उसमें चार्ज का होना जरूरी है. जो ऑक्सीजन नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके सामने प्लस या माइनस लगेगा, ठीक है. अगर प्लस माइनस नहीं लगाएंगे तो वो गलत हो जाता है. सो इन दिस मॉलिक्यूल दैट इज K2Cr2O7, the ON of chromium atom is +6. तो इस तरह के हम बहुत से न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं और इस कंसेप्ट को हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल्स या इस कंसेप्ट के ऊपर केमिस्ट्री में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा 1 या 2 क्वेश्चंस रहते हैं. ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार.